अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बेटे आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है आगाही। आगाही लफ्ज़ निकला है आगाह से। आगाह का मतलब होता है किसी भी चीज़ से वाकिफ़ होना, कि किसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं, उससे वाकफ़ियत रखते हैं, तो वो होता है आगाह। तो हम पढ़ेंगे कि आगाही किस हवाले से लिया गया है। मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना हर ज़िम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ से आगाही ज़रूरी है। आगाही मतलब कि हम अपना फ़र्ज़ जो है वो किस तरह निभाएंगे, इससे वाकफ़ियत होना हमें बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसे हालात व वाक़यात पेश आते हैं जो हमारे ज़मीर और एहसास ज़िम्मेदारी में इनकलाबी तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे ही एक कहानी चौधरी कादर बख्श की है। चौधरी साहिब नहायत दिलचस्प शख्सियत वाक़या हुए हैं। शिकवाए हालात गोया उनकी शख्सियत का अहम जज़्बू है। शिकवाए हालात मतलब हालात से हर वक्त शिकवा करते रहना। गो कि वो अपने देहात में काउंसलर भी रह चुके हैं। यूँ तो चौधरी साहब का काफ़ी वज़ादार मतलब समझदार आदमी है और ये भी दावा करते हैं कि जद्दी पुश्ती ज़राअत से गहरा ताल्लुक़ रहा है। बदलते वक्त के साथ साथ उन्होंने भी अच्छी ज़िंदगी की खातर शहर का रुख किया और इसी असना में तमाम ज़राए राज़ी बेचकर शहर में कारोबार शुरू कर लिया, कि जो उनकी ज़मीनें थी गाँव में वह उनको बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए। जनाब ठहरे एक देहाती और सादा से इंसान, लिहाजा इस मुद्द में कुछ काबिल भरोसा दोस्तों का इश्तराक भी हासिल किया। मौसूफ शहर लाहौर में 2 रेस्तरां और एक शादी हाल के मालिक हैं। बात हो रही थी हज़रत के हमा वक्त हर वक्त शिकवाए हालात की आदत की। सो इसी तरफ आते हैं। आज भी सवेरे हमरा ड्राइवर ड्राइवर के साथ जब अपनी शानदार गाड़ी में घर से दफ्तर के लिए निकले तो सड़क पर गाड़ी आते ही गड़े में लगने से पहले तो बड़ी नफासत से बनाई गई मांग, मतलब जो उन्होंने बड़ी नफासत से अच्छे तरीके से अपने बाल बनाए थे, हाथ धो बैठे और फिर उन्हीं डले हाथों से हुकूमत वक्त को कोसना शुरू कर दिया, कि जो उस वक्त की हुकूमत थी उसको कोसना बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भाई इस मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है। एक हाथ से अपने बालों को संवारते हुए चौधरी साहब अपने ड्राइवर से मुखातिब हुए। करीब 70 साल होने को हैं और एक सड़क ठीक से बना नहीं पाए। ये लोग बात करते हैं मुल्क संवारने की। बख्शू ड्राइवर ने महज जी कहने पर ही इत्तफाक किया। दफ्तर पहुंचकर अभी कुर्सी पर विराजमान हुए ही थे कि क्लर्क ने फाइलों का पलंदा उठाकर उनके सामने मौजूद मेज़ पर धर दिया। सुबह सुबह क्या उठा लाए हो मियाँ? उन्होंने बुएं अचकाते हुए सवाल किया। सर ये इस साल की हमारे ज़िम्मे वाजिब अलादा टैक्स की फाइल्स हैं, क्लर्क ने मोहतबाना अंदाज में जवाब दिया। नागवारी का एहसास चौधरी साहब के चेहरे पर नुमायाँ हो गया। नागवारी, जो चीज़ पसंद ना हो, नुमायाँ हो गया, ज़ाहिर हो गया। एक तो ये समझ नहीं आ पाई अब तक हम अपनी हलाल की कमाई में से हुकूमत को भत्ता क्यों दें। भत्ता मतलब रिश्वत, सॉरी टैक्स। वैसे भी लूट का बाजार गर्म कर रखा है। उन्होंने बेजारी से फाइल को धकेलते हुए बोले भाई अख्तर एक तरफ रख दो ये उठा के, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यहाँ कौन पूछने वाला है किसी को। वो बात तो ठीक है सर, लेकिन इससे पहले क्लर्क अपनी बात मुकम्मल कर पाता चौधरी साहब ने इसे झाड़ पिला दी। जितना बताया गया उतना ही करो, ज़्यादा होशियारी मत करो। जी बेहतर कहता हुआ क्लर्क कमरे से बाहर चला गया। इतने में चौधरी साहब की मेज़ पर रखे फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। फ़ोन उठाकर वो अपने मखसूस अंदाज में गोया हुए मतलब बोले। दूसरी तरफ आंसू में डूबी आवाज़ ने उनके चेहरे के तासरात को यकसर बदल दिया, यकसर मुकम्मल तौर पर। अब वो कदरे परेशान नज़र आ रहे थे। तुम फ़ौरन 1122 पर फ़ोन करो, वो फ़हद को जल्द अज जल्द हस्पताल पहुंचा देंगे। मैं सीधा हस्पताल आ रहा हूँ। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन नीचे पटका और बाहर खड़ी गाड़ी की जानिब लपके। रीडिंग हम इतनी ही करेंगे और इस रीडिंग में से हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो कितने बनते हैं। चौधरी साहब के आबाओ अजदाद किस पेशे से मुंसलिक थे? हम रीडिंग कर चुके हैं पहले इसकी, कि उनका जद्दी पुश्ती ज़राअत से गहरा ताल्लुक़ रहा है। चौधरी साहब के आबाओ अजदाद जो थे वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे। चौधरी साहब ने अपने वाजिब अलादा टैक्स की फ़ाइल देखने पर बेजारी का इजहार क्यों किया? क्योंकि उनके ख्याल में भत्ता है जो हुकूमत ज़बरदस्ती वसूल करती है। जहाँ पे वो क्या कह रहे थे कि हम अपनी हलाल की कमाई में से हुकूमत को भत्ता क्यों दें, टैक्स क्यों दें। तो उन्होंने क्या कहा, इसका आंसर आप असाइनमेंट से देख लीजिएगा कि चौधरी साहब ने क्योंकि उनके ख्याल में भत्ता है जो हुकूमत ज़बरदस्ती वसूल करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ़ोन पर चौधरी साहब को क्या खबर दी गई थी? फ़ोन पर चौधरी साहब को ये खबर दी गई थी कि उनके बेटे फ़हद का मोटरसाइकिल हादसा हो गया है। फ़हद यहाँ पे
गलत लिखा गया है। ये इसमें है फ़े अलिफ फ़ा नहीं आएगा, बल्कि फ़े है और दाल आएगा। अब इसको कट कर दें। आप ये फ़ाहत लिख लीजिएगा। जितनी रीडिंग हम की है उसमें से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इन क्वेश्चन के आंसर को आपने अपने एस बुक में भी करना है। रीडिंग ध्यान से देख लीजिएगा। जो लफ्ज़ों के मानी हैं मैंने बताए हैं उनके साथ साथ याद कर लेना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।